नमस्कार दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की समरी पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है जॉन मदीना ने। सबसे पहले जानें ये किताब क्यों पढ़ें। दोस्तों, ब्रेन रूल्स में पढ़कर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन की 12 सीक्रेट्स रूल्स क्या हैं। इन 12 रूल्स को पढ़कर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज़्यादा सफल बन सकते हैं, ज़्यादा पैसे और खुशी पा सकते हैं। ब्रेन रूल्स नामक यह किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मदीना हैं, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि यह 12 रूल्स क्या क्या हैं। सर्वाइवल, मानव का दिमाग जिंदा रहने के लिए इवॉल्व करता रहता है। सेकंड, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। वायरिंग, हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। अटेंशन, दिमाग बोरिंग चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीज़ों को दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रखता है। स्लीप, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। स्ट्रेस, तनाव में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन, सभी 5 ज्ञानेंद्रियां ब्रेन को प्रभावित करती हैं। विज़न, दिमाग देखकर चीज़ें जल्दी जल्दी सीखता है। जेंडर, मेल या फीमेल के ब्रेन में बहुत से अंतर पाए जाते हैं। एक्सप्लोरेशन, ब्रेन नई चीज़ें खोजने के लिए बना है। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है सर्वाइवल, इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहता है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थीं, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया है, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार कर लीं, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन के इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं। आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस तरह की किताबें पढ़कर आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी और लगातार ऐसी किताब और ऑडियो बुक्स पढ़ते रहने ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सेकंड है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फ़ायदे तो सबको पता हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल होता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेज़ी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें। थर्ड है वायरिंग, हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन्स के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या फिर और सब्जेक्ट्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों का गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए ना बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो,
एक्टर बनने के लिए बना हो या फिर कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह से की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताब पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ सारी सोसाइटी की सोच वही नीची और विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी नहीं निखार पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह जाता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और बच्चे का कैरियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन अब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके पूरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनका ब्रेन भी एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया मानी याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन चीज़ें दिखना भी हो सकते हैं। वो गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी है। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंसेस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती, वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताज़ा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड। म्यूज़िक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है, लेकिन क्वालिटी म्यूज़िक ऐसा करता है, ना कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। मोजार्ट और बीथोवन का म्यूज़िक सच में ब्रेन को हील करता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद के म्यूज़िक कुछ देर के लिए रोज़ सुने। सेंस ऑफ टच। जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हक करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। नेक्स्ट इज विजन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज़ को ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज़ों के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे ना मिलें तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है तो आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ।
इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझ कर ही बर्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारा ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्ज़ाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी को कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोयम या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोयम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीज़ों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता था। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उस जवाब को खुद ढूंढ लेंगे, या दूसरों शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो ये आशा करता हूँ आपको इस समरी बहुत अच्छी लगी होगी इस ऑडियो बुक में, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसी बुक्स की समरी बनाता रहूँ।